तो क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.666 कंटिन्यूस है इन द फॉर्म p by q। और p by q क्या है? फ्रैक्शन। p upon q एक फ्रैक्शन का फॉर्म है, हमें इस फॉर्म में लाना है नंबर्स को। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो वैल्यू है इसे बार में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.6666 कंटिन्यूस है, तो एक्चुअल में ये है क्या? 0.6 बार लिख सकते हैं, है ना? 0.6 बार, ठीक है। तो हम इस 0.6 बार को, इस वैल्यू को एक वेरिएबल के रूप में मानेंगे। एक वेरिएबल क्या माने? x माने उसे। तो ध्यान से समझना, देखो, लेट द 0.6 बार बी x। इसको हमने क्या माना? ये 0.6 बार को एक वेरिएबल के रूप में मान लिया। क्या हो गया? अब ये x की वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या होगा? x इक्वल टू 0.6 बार। कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, तो ये हमने इसको शो कर दिया यहाँ पर x इक्वल टू 0.6 बार। अब यहाँ पर हम इसका ऑपरेशन से क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट, मतलब 1 के साथ एक जीरो। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो एक जीरो होना चाहिए। जीरो की क्वांटिटी कितनी होगी वो पॉइंट के बाद डिसाइड करेंगे। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, एक ही डिजिट है यहाँ पर, क्योंकि बार एक पर इस पर लगा है, तो 1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्या मतलब हुआ इसका? हम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड से, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, ठीक है। और इसका रीजन है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 6 पर ही बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 से चलते हुए आ रहा है। ऐसा नहीं कि 6 तो और कोई नंबर होता, अगर डबल नंबर होते, यहाँ एक और नंबर होता तो 10 की जगह 100 आ जाता। अगर पॉइंट के बाद और डिजिट होती तो उतने ही डिजिट के हिसाब से यहाँ पर नंबर लिए जाते। 2 डिजिट है तो 100 हो जाता, 3 डिजिट है तो 1000, 4 डिजिट है तो 10,000, है ना। तो बस हमने यहाँ देखा है कि पॉइंट के बाद 6 बार आ रहा है, 1 डिजिट है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 का x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कैसे करें? देखो, इसको हम ऐसा ओपन कर लेते हैं, 0.666 कंटिन्यू है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना क्या कंडीशन बनेगी। तो 10, अब इसको कैसे करें? 0 क्या है? देखो, 0 0 0 0 और 0 लगा दो। फिर 1 का 6 से करा 6 6, फिर 6 फिर 6 और 0 0 6 6 6 और 6 फिर 0 आ गया। पॉइंट कहाँ लगेगा? कितने यहाँ पर पॉइंट है? तो अब पॉइंट यहाँ पर, अब देखो ये 0 आ रहा है, इसको वैल्यू कोई मतलब नहीं है आगे की। इसको हम कहाँ पर पॉइंट लगा देंगे? यहाँ पर एक डिजिट तो चाहिए। तो जो एक्चुअल वैल्यू बन देना वो क्या आ गई? 6.6 बार। इसमें जो हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें एक वैल्यू क्या मिली है? 6 पॉइंट में जो वैल्यू थी ना, वो पॉइंट एक आगे चले गया, मतलब एक जीरो है, ये पॉइंट एक यहाँ चले गया। तो ये वाली वैल्यू अब कंप्लीट नंबर के रूप में अलग हो चुकी है। बाकी की वैल्यू क्या हो गई? 6 बार कंटिन्यू है वो, तो 0.6 बार हमें अलग मिल जाएगा। तो 6.6 बार, ठीक है। तो 10x इक्वल 6 अलग कर लिया है 0.6 बार, जिसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी? 0.6 बार की वैल्यू क्या है? क्या है उसको क्या माना हमने? x माना है, तो उसको हम प्लस x कर लेंगे। इसकी जगह को हमने रिप्लेस कर दिया है x से। हाँ, अब इस x को RHS से इधर ला। तो अभी x को लाएंगे, इस x को RHS से LHS में लाएंगे। अभी प्लस में है, इधर आने पर ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? ओनली 6, ठीक है। तो 10 में से 1, यहाँ कोई x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो क्या रहेगा? 1। 10 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 9 और इक्वल 6। इस 9 को भी अब LHS से RHS पहुंचा दो अभी मल्टीप्लाई में, तो यह आ जाएगा 6/9। क्या ये आंसर है? नहीं, इसको हमें रिड्यूस करना रहेगा। तो रिड्यूस कैसे करें? 6 और 9 किस टेबल में आता है? 3 के टेबल से कैंसिल कर दे। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2/3। तो x का आंसर आ गया, मतलब उसकी वैल्यू आ गई 2/3।
3। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है 2/3 है ना। जो बाहर की वैल्यू है उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, आ गया इस फॉर्म में। p/q मतलब 2/3 के रूप में आ रहा है वो, और ये हमारा आंसर है।